जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस और मेल आ रहे थे डीए से संबंधित कि सर अगर डीए में कोई अपडेट या डीआर में कोई अपडेट निकल कर आया तो बताइए कि सरकार कितने परसेंट बढ़ाने जा रही है, कितने परसेंट की उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में अभी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बैठक में बड़ा फैसला सरकार ले सकती है कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों का डीए और डीआर कितना बढ़ाना है। लेकिन लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को निराशा हुई है, जो त्योहारी सीजन से पहले अपनी आय में वृद्धि की आशा कर रहे थे। आमतौर पर सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डी और डीआर में संशोधन करती है। हालांकि आधिकारिक घोषणाएं अक्सर बाद में की जाती हैं। पिछले साल डीए में बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर से पहले सप्ताह में की गई थी। इस बार भी घोषणा कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अक्टूबर में डीए बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। यह कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। डीए का उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना, जो मुद्रास्फीति के कारण कम हो जाती है। वर्तमान डीए दर 50%, अपेक्षित बढ़ोतरी 3% की जा रही है, तो संभावित दर 53% तक होने की उम्मीद है। तकरीबन 1 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। पिछली बढ़ोतरी मार्च में 4% की गई थी और जो इस बार बढ़ोतरी होगी वो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और जुलाई से लेकर सितंबर तक का एरियर मिलेगा। और ये जो बढ़ोतरी होती है ये एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से होती है। केंद्रीय कर्मचारियों और कामगारों के संघ ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर डीए डीआर बढ़ोतरी की घोषणा में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। वर्तमान में डीए दर 50% है, जिसे बढ़ाकर 53% किए जाने की उम्मीद थी। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों को राहत देने की उम्मीद थी। मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के कारण डीए बढ़ाने की मांग बढ़ रही थी। डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों के उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। डीए गणना का फॉर्मूला ये है, जहां बेस इंडेक्स 7वें वेतन आयोग के अनुसार 261 है। कुछ कारण है जिसके कारण डीए बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये कारण हो सकते हैं, जैसे कि सरकार की वित्तीय स्थिति, मुद्रास्फीति दर में उतार चढ़ाव, अन्य आर्थिक प्राथमिकताएं, एआईसीपीआई में अपेक्षित वृद्धि ना होना, प्रशासनिक या तकनीकी कारण। डीए बढ़ोतरी ना होने के से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकता है। वेतन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होगी, मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत नहीं मिलेगी, त्योहारी खर्चों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, अन्य भत्तों में वृद्धि नहीं होगी, घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस बार डीए बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन यह संभव है कि सरकार जल्दी इस पर निर्णय ले। कुछ संभावनाएं हैं। अगली कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है। दिवाली से पहले घोषणा की जा सकती है। जनवरी 2025 में अगली नियमित डीए बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार डीए बढ़ोतरी के बजाय अन्य राहत उपाय घोषित कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए बढ़ोतरी का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस बार घोषणा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस पर निर्णय लेगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो यही अपडेट निकल कर आया है। जैसे ही कैबिनेट की अगली मीटिंग होती है और उस कैबिनेट की मीटिंग में जैसे ही डीए पर कोई फैसला निकल कर आता है, मैं तुरंत इस चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।